शादी से ड्रम तक का सफ़र। आज की कहानी सुमित की है। साथ ही इस कहानी को सुनने के बाद हम यह कह सकते हैं कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। सुमित देखने में बहुत ही हैंडसम और एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। सुमित के परिवार में माता-पिता, उसकी दो बड़ी बहन और एक बड़ा भाई था। सुमित इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था। जितना सुमित देखने में सुंदर था, उतना ही वह बहुत काबिल भी था। पढ़ाई में बहुत ही होशियार था सुमित। एक समय के बाद उसका सामना महक नाम की लड़की से हुआ। महक को देखते ही सुमित को उससे प्यार हो गया। सुमित के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि सुमित की शादी महक से हो, लेकिन सुमित के दिल को महक इस कदर भा गई थी कि वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। लिहाजा सुमित ने भागकर महक से शादी कर ली। अंततः परिवार सुमित की जिद के आगे हार गया। घर का सबसे छोटा बेटा सुमित सबका लाडला भी था। महक शादी करके सुमित के साथ उसके घर रहने आ गई, लेकिन महक का व्यवहार सुमित के माता-पिता और उसकी बहन और भाई के साथ बहुत ही गंदा था। सुमित की माँ ही घर का सारा काम किया करती थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, सभी काम सुमित की माताजी ही करती थी। महक बहुत झगड़ा किया करती थी। बाहर गली में खड़े होकर तेज-तेज चिल्लाया करती थी, जिसके कारण मोहल्ले में भी इस परिवार का तमाशा बनना शुरू हो गया था। घर के अंदर अपने बाल खुद ही नोचकर झगड़ा किया करती थी और मोहल्ले में यह दिखाने का प्रयास करती थी कि उसे कितना मारा पीटा जाता है। लेकिन कोई इंसान ज़्यादा देर अपनी सीरत नहीं छुपा सकता है। यही महक के साथ भी हुआ। पूरा मोहल्ला जान गया कि महक सीरत की एक घटिया लड़की है। सुमित का परिवार 25 सालों से उस मोहल्ले में रह रहा था। सभी उसके परिवार को अच्छे से जानते थे। महक आज़ादी चाहती थी। छोटे कपड़े पहनकर पब में घूमना चाहती थी। रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर सुमित के घर वालों ने सुमित और महक को अलग कर दिया। अब सुमित अपने परिवार से दूर महक के साथ कहीं और रहने लग गया। उनकी 5 साल की बेटी भी थी। इसी बीच सुमित की नौकरी मर्चेंट नेवी में लग गई और महक यहाँ अपनी बच्ची के साथ अकेले रहने लग गई। लेकिन अपने शौक पूरा करने के लिए महक ने अपनी बच्ची को नानी के पास छोड़ दिया। सुमित मर्चेंट नेवी में नौकरी करके अच्छा खासा रुपया कमा रहा था, जो वह महक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करता था। महक ने अपने माता-पिता के साथ न रहकर अलग रहने का फैसला किया। इसी बीच उसकी मुलाकात सारंग नाम के व्यक्ति से हुई। धीरे-धीरे महक सारंग के प्यार में पड़ गई। सारंग अफ़ीम, गांजा, हर तरह का नशा करता था। यही लत महक को भी लग गई। इसी बीच सुमित की बेटी का बर्थडे था, जो मनाने के लिए वह अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर महक और अपनी बेटी के पास आया था। बहुत नाचते गाते हुए, बहुत खुशियों के साथ उसने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। लेकिन महक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अपने प्रेमी सारंग के साथ रहना चाहती थी और सुमित से छुटकारा चाहती थी। इसलिए अपनी बेटी के जन्मदिन के अगले ही दिन उसने नींद की गोलियां सुमित के खाने में मिला दी। जब सुमित को बिल्कुल भी होश नहीं था, वह गहरी नींद में सोया हुआ था, महक ने अपने प्रेमी सारंग को अपने घर बुला लिया।
दोनों ने मिलकर सुमित को बेरहमी से चाकुओं से मार दिया। उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया। जो पति महक को दिलो जान से चाहता था, उसको इस तरह की मौत देते हुए एक बार भी महक के हाथ नहीं कांपे। अब बारी आई इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की। उन टुकड़ों को घर में पड़े हुए एक ड्रम में डालकर ऊपर से उस पर सीमेंट का घोल दोनों ने डाल दिया। इतनी बर्बरता से सुमित की हत्या होगी, सुमित ने यह कभी सोचा भी नहीं था। दिलो जान से वह अपनी पत्नी महक को प्यार करता था। एक महक के लिए उसने अपने पुश्तैनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी थी, अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। इंसानियत महक और सारंग में बिल्कुल नहीं बची थी। इतना बड़ा कांड करने के बाद वे दोनों मनाली चले गए। 4-5 दिनों तक वे वहाँ पर रहे और दिन रात उन्होंने खूब एंजॉय किया। सारंग का जन्मदिन बहुत बड़े लेवल पर मनाली में महक ने बनाया। किसी को कुछ नहीं पता था कि किस तरह का जघन्य कांड करके यह दोनों मौज मस्ती कर रहे हैं। घर वापस आए तो बारी आई उस ड्रम को ठिकाने लगाने की। तब तक बदबू पूरे आसपास के घरों में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। महक ने 8-10 मजदूर बुलाए। ड्रम बहुत भारी था, मजदूरों से उठाए नहीं उठ रहा था। मजदूरों ने बहुत पूछा कि यह ड्रम इतना भारी क्यों है, इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है, लेकिन महक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच ड्रम का ढक्कन खुल जाता है। बदबू इतनी तेज आ रही होती है कि मजदूर वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस आती है और महक से कड़ी पूछताछ करती है तो सारी कड़ियाँ अपने आप खुलती चली जाती हैं। पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे अपराधी टूट जाते हैं, तो महक चीज़ ही क्या थी। सब कुछ उसने अपने मुंह से खुद ही बयां कर दिया। पूरा मोहल्ला, पूरा समाज इस कांड से स्तब्ध था, हैरान था, परेशान था, दुखी था। सुमित, जो एक पढ़ा लिखा नौकरी पेशा लड़का था, और दूसरी तरफ सारंग, जो नशेड़ी बेरोजगार लड़का। महक अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। पुलिस ने महक और सारंग दोनों को पकड़ के हिरासत में डाल दिया। दोनों पर अब धाराएं जोड़ी जाएंगी, केस चलेगा। पूरा समाज तो महक और सारंग की फांसी की ही मांग कर रहा है। दोनों का अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, इसे बहुत बड़ा कांड ही कहा जाएगा। पता नहीं आज का समाज कहाँ रहा है। लड़कियों को चाहिए क्या, कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन एक लड़की के कारण पूरी औरत जात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। महक ने उस छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा, जिसके पिता को तो उसने खुद मार दिया और वह उस अपराध में जेल चली गई। कैसे कोई औरत अपने हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर सकती है? यदि सुमित से इतनी ही परेशानी थी तो उसे तलाक दे देती, उससे अलग हो जाती। एक हंसते खेलते लड़के को मारने की क्या जरूरत थी? ना हर बार पूरी तरीके से महिला गलत होती है और ना ही हर बार पूरी तरीके से पुरुष। जिस प्रकार महिला आयोग बना हुआ है महिलाओं की बात सुनने के लिए, महिलाओं के दुखों को सुनने के लिए, उसी प्रकार पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, ताकि पुरुषों की बातों को भी सुना जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके। साथ ही शादी सोच समझकर करनी चाहिए। बहुत देखभाल करने के बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि सवाल पूरी जिंदगी भर का होता है। प्यार में अंधे होकर
कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। काश सुमित ने अपने परिवार की बात मान ली होती, तो शायद आज वह जिंदा होता।